तो आज से ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो इसको समझने से पहले हम एक बार कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ प्लेन देखते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ प्लेन क्या है। ठीक है, तो कहता है कोई भी लाइन किसी एक्स वाई प्लेन को दो प्लेन में डिवाइड करती है, विच इज राइट हाफ प्लेन एंड लेफ्ट हाफ प्लेन। और ऐसी कोई नॉन वर्टिकल लाइन, ठीक है, इसको कैसे डिवाइड करती है, अपर हाफ प्लेन एंड लोअर हाफ प्लेन में। ठीक है, किसी भी कार्टेशियन प्लेन पे कह सकते हैं आप। ठीक, अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन बताने के लिए मैं एक एग्जांपल के साथ आपके सामने आऊँगा। ठीक है, तो एक एक्सरसाइज का एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज 6.2 का, विच इज x प्लस वाई लेस देन 5। ठीक है, तो आराम से समझना, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसके जरिए मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आपने इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन देना है और कि क्या है उसके पीछे का रीज़न क्यों है। वैसा अगर सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है, वैसे तो हम सीधे याद कर सकते हैं कि ऐसा हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है उसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। ठीक है, तो आप पहले x प्लस वाई इक्वल टू 5 को लेकर समझिए एक बार। अगर आपके पास ये इक्वेशन होती तो आप इसके लिए कैसा ग्राफ बनाते, कि इसके लिए लाइन प्लॉट करते, तो आप कहते भाई इफ x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू 1, इफ x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 4। ठीक है, तो टेबल ड्रॉ करते हैं आप, x y, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 5, x इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 4। तो आप इसको प्लॉट करेंगे एक्स वाई प्लेन पे, 0 1 2 3 4 5, सिमिलरली 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी चलेंगे, अभी हमको ज़रूरत नहीं है आगे लिखने की। तो 0,5 यहाँ पर आ जाएगा, 0,5, 1,4। ठीक है, x में 1, y में 4, तो कहाँ मिलेगा, x में 1, y में 4, यहाँ पर मिल जाएगा 1,4। तो आप अगर इस लाइन का को ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक है, तो ये तो लाइन है किस इक्वेशन की, x प्लस वाई इक्वल टू 5 की, समझना, x प्लस वाई इक्वल टू 5 की। लेकिन हमको चाहिए x प्लस वाई लेस देन 5। ठीक है, तो होता क्या है किसी भी लाइन पे, ठीक है, जो पॉइंट्स होंगे, ठीक है, या तो मैं पॉइंट्स कौन से लोकेट कर सकता हूँ, या तो इस लाइन पे हैं, या तो इस लाइन से ऊपर है, या तो इस लाइन से नीचे है। अब x प्लस वाई इक्वल टू 5 की बात करी है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 मतलब इस लाइन पे जितने भी सॉल्यूशन, अब इस लाइन पे तो आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, हर एक पॉइंट इस इक्वलिटी को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। आप कोई भी पॉइंट ले लेंगे वो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो अब बात आती है x प्लस वाई लेस देन 5। ठीक है, x प्लस वाई लेस देन 5 में क्या होगा। तो आपको अब क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि आप ऊपर पे ड्रॉ करोगे या फिर नीचे आएगा, कहाँ पे कौन से कहाँ के पॉइंट लोकेट करोगे, अपर के या फिर लोअर के। तो आप इसको समझने के लिए आप 0,0 सबसे बढ़िया एग्जांपल 0,0 रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप 0 प्लस 0 कहते हैं, x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, तो 0 प्लस 0 0, 0 इज लेस देन 5, तो इसका मतलब सेट इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसमें से ही बात हमारे समझ में आ गई कि इसमें क्या आने वाला है, ये लोअर हाफ प्लेन को आप
ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। लोअर हाफ प्लेन को आप ड्रॉ करेंगे तो वो आपको इस बात से समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेस देन 5 कहा था तो हमने देखा 0 0 रख के, तो 0 में वैल्यूज ने सेटिस्फाई कर दी, इसका मतलब लोअर हाफ प्लेन की जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और समझनी है आपने, यहाँ पर को इसने लेस देन 5 कहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये लाइन को भी आप थोड़ा इस तरह से दिखाएंगे कि वो लगे कि उसकी बात नहीं की जा रही है, तो हम इसको लाइन को इस डॉटेड तरीके से दिखा सकते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे दिखाएंगे कुछ इस तरह से, और यहाँ को फिर इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है। अगर यहीं पर कोई लेस देन इक्वल टू कहता तो फिर हम इसको क्या कर देते, डार्क कर देते, पूरा मिला लेते, ठीक है। तो इसी को एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज का ही। 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो हम 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। तो इफ़ x इक्वल टू 0, y इक्वल टू आपको 6 मिलेगा, एंड इफ x इक्वल टू 1, तो 2 1 जा 2, तो y इक्वल टू आपको 4 मिलेगा, ठीक है। इक्वल टू के साथ चलेंगे तो, ठीक है, कुछ इस तरह की बात बनेगी। तो इसको ड्रॉ करते हैं, x x डैश y y डैश, ठीक है, y y डैश 0। तो x में तो ज़्यादा जाएगा नहीं, y पे जाना है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 में बात बन जाएगी 1 2 1 2, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। तो x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 6, कुछ यहाँ पे आया 0,6। x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4 यहाँ पर आया। देखो लेस देन इक्वल, इक्वल की भी बात है तो हम लाइन को डार्क ही ड्रॉ करेंगे, ठीक है, डॉटेड नहीं ले जाएंगे, तो कुछ इस तरह से लाइन आएगी, ठीक है। अब आप स्केल की हेल्प से इसको ड्रॉ करेंगे तो कुछ एग्जैक्ट लाइन आएगी। अब बात है कि भाई अपर में जाएगा या फिर लोअर में जाएगा ग्राफ, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आप सिंपल क्या कर सकते हैं, ओरिजिन की वैल्यू रख के देख सकते हैं 0,0, क्या क्या इसको सेटिस्फाई करेगा, 0 प्लस 0 यानी कि 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, क्या 0 6 से बड़ा है या उसके इक्वल है, नहीं, ठीक है। आप इसके अंदर का कोई भी पॉइंट, अब अगर आप इस पॉइंट को रखते हैं इसका मतलब क्या है 3,0, 3 रखते हैं x की जगह, 3 2 जा 6, ठीक है, प्लस 0, 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, ठीक है, ठीक है। तो x को अगर यहाँ चेक करते हैं तो 0,3, तो ये हो जाएगा आपका, अगर आप x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 3 कहते हैं तो 2 इंटू 0 0 प्लस y की जगह कितना, ठीक है, या फिर सॉरी 3,0 कहते हैं तो x की जगह 3 3 2 6, 6 प्लस 0, नहीं 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो इसका मतलब ये है कि नीचे का प्लेन, देखो हो क्या रहा है आप समझो इसको कि गलती कहाँ पर है, 0 तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है लेकिन ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इसको गलती कहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि लाइन ड्रॉ करने में इसको ये गलती हुई है, जो लाइन आती वो यहाँ से जो आती है वो सीधे कहाँ पर से आती, 3 वाले पॉइंट से आती, ठीक है, क्योंकि ये इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब सी लाइन ड्रॉ करने में इसको ये गलती हुई है। अगर आप एग्जैक्ट मार्क करेंगे तो इसकी जो लाइन होगी ये इस पॉइंट से होके आएगी, ठीक है, क्योंकि 0,0 तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, और 3 रखने पर अगर आप 3,0 रख रहे हैं तो 3 2 6 सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये वाला प्लेन नीचे का तो ग्राफ नहीं आ सकता लेकिन इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, इक्वल टू आ रहा है, तो ये कैसे आएगा। तो इसका सिंपली मीन ये है कि इसको जब आप एग्जैक्ट लोकेट करोगे पॉइंट्स को, लाइन ड्रॉ करोगे तो ये 3 वाले पॉइंट से आएगी, ठीक है। तो होगा क्या, 0 तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर आप x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 कहते हैं तो 0 प्लस 0 0 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 6, मतलब ये वाली बातें तो नहीं आएंगी, लोअर हाफ प्लेन की बात नहीं आएगी, इसमें सारी बातें क्या होंगी, अपर हाफ प्लेन की होंगी,
ठीक है, तो आप इसको एग्जैक्ट जब स्केल की हेल्प से आप इसको लोकेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये जो एग्जैक्ट पॉइंट था ये 4 से न जाके 3 से जा रहा था। ठीक है, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस का ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इन 2 एग्जांपल से आपके पास समझ में आई होगी। ठीक है, कैसे लेस देन में जो रहेगा, कैसे ग्रेटर देन में रहेगा, लोअर हाफ प्लेन क्या है, अपर हाफ प्लेन क्या है। ओके, थैंक यू।